कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज बिहार में खासकर विशिष्ट शिक्षकों की समस्या को लेकर चर्चा कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षक ही विशिष्ट शिक्षक बने हैं। पहली परीक्षा हुई सक्षमता परीक्षा, उसमें 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हो गए, क्वालिफाई कर गए और जनवरी से वो सभी सरकारी कर्मी बन गए। जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए हैं। और सरकार ने तय किया था कि अब जहाँ विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो उनका वेतन उसी स्कूल से मिलेगा। और जनवरी से सभी को विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान्य है। अब तो जनवरी बीत गया, फरवरी आ गया, तो जनवरी का वेतन चाहिए। अब सब शिक्षक के लिए वेतन संरक्षण चाहिए। वेतन संरक्षण हो तो फिर वेतन का निर्धारण भी करना होगा। तो काम इतना जटिल है। इतना नहीं, उसके पहले सभी शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट होना है। तो इसी प्रान नंबर जनरेट हो तभी उसके बाद वेतन का भुगतान सुलभ होगा। अब इस सारे काम में एक साथ बम्पर नियुक्ति, बम्पर प्रमोशन, बम्पर वेतन निर्धारण, इस सब काम में शिक्षा विभाग उलझन में पड़ा है। अब कौन काम पहले करना है? पहले तो प्रान नंबर जनरेट करना है। अब 1,87,000 शिक्षकों में अभी बहुत लोग तो अप्लाई भी नहीं किए हैं। जिन लोगों का अप्रूव हो गया है उसका भी प्रान नंबर जनरेट होना बाकी है। अब उसकी संख्या इतनी कम है और धीमी है ना कि लगता नहीं है कि अब हर फरवरी में भी ये पूरा हो पाएगा। तो कल प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने एक आदेश जारी किया विशिष्ट शिक्षकों के लिए कि भाई आप लोग अभी वेतन निर्धारण और वेतन संरक्षण का चक्कर छोड़िए, मूल वेतन लीजिए। मूल वेतन के आधार पर पहले वेतन ले लीजिए, इसके पहले प्रान नंबर जनरेट कीजिए। आप जानते हैं कि सभी जो विशिष्ट शिक्षक हैं 23 की नियमावली आई थी और इस नियमावली में सब उल्लेख था कि भाई विशिष्ट शिक्षकों को कितना मूल वेतन ही नहीं मिलना है और सबका पे मैट्रिक्स भी सब फिक्स है पहले से, जिसमें है कि 1 to 5 जो टीचर हैं उनको 25,000 रुपये का मूल वेतन, 6 to 8 वाले को 28,000, फिर सीनियर जो हो जाएंगे वरीय विशिष्ट शिक्षक हैं उनका है 30,000 6 to 8 वाले का, और 9-10 वाले का है 31,000, 11-12 वाले का है 32,000, और फिर वो सीनियर होंगे यदि विशिष्ट शिक्षक तो उनका है 34,000। यही तो मूल वेतन है। तो अब सरकार ने कहा है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने, कि मूल वेतन के आधार पर, और डीए, टीए, हाउस रेंट, ये सब तो खैर दे है ही, मिलना ही है। जो अभी दे है, अभी 52-53% जो डीए मिल रहा है वो दे होगा, हाउस रेंट जो भी सब दे है। लेकिन मूल वेतन के आधार पर विशिष्ट शिक्षक अभी वेतन लें, पहले उसकी कार्रवाई करें, पहल करें, और बकाया और वेतन निर्धारण और ये जो सब बाद में उसके लिए बकाया के लिए फिर अलग से बिल बनेगा। तब इसके पहले ये जल्दीबाजी में सरकार ने कहा है कि होली के पहले यदि वेतन लेना है तो पहले इसी दिशा में पहल कीजिए कि प्रान नंबर की डेट कराइए, अब मूल वेतन के आधार पर अभी भुगतान लीजिए और इसके बाद फिर वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण की कार्रवाई करके बकाया की भुगतान बाद में होगा। तो विभाग ने कहा है कि सप्ताह भर के अंदर पूरे बिहार में ये अभियान चला करके प्रान नंबर क्रिएट होना चाहिए। ये इसलिए है कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि विशिष्ट शिक्षकों को लेकर, एक तो नियोजित शिक्षक जिन्होंने अब तक परीक्षा नहीं दी है, बहुत सारे लोग विशिष्ट शिक्षकों पर तंज व्यंग भी कस रहे हैं कि आप लोग, बड़ा कहा न गया था, नियोजित शिक्षक तो शुरू से ही बीपीएससी की परीक्षा का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, तो लोगों ने, नियोजित शिक्षकों ने विशिष्ट परीक्षा भी दे दी। नहीं, पहले बीपीएससी परीक्षा दे दी पहले, तो उसमें 25,000 पास हो गए थे। फिर विशिष्ट शिक्षा सक्षमता परीक्षा हुई, वो भी दे दिए, तो इसमें 1,87,000 और दूसरे चरण में मिला करके अब तो कोई 2.5 लाख से अधिक विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं। तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए अभी जो सरकार एक पहल की है कि भाई पहले मूल वेतन के आधार पर आप अपना वेतन भुगतान की कार्रवाई कीजिए और फिर वेतन निर्धारण
और वेतन संरक्षण की बात है वो तो मिलेगा। देखिए अब एक सबसे बड़ा अब सवाल यही रह जाएगा, जो विशेष शिक्षकों की मांग उचित है, न्याय उचित है कि जो 10 साल 15 साल काम किए हैं उनकी सेवा की भी गणना होनी चाहिए। सेवा भी उनकी, जब इस सेवा का लंबी उन सेवा का होगा तभी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। अब उसके आधार पर तो 8 साल यदि विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं तो 8 साल में ही प्रोन्नति दे है, तो उनकी सेवा गणना हो जाएगी तो वो 8 साल के आधार पर जनवरी में ही विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद सभी वरीय शिक्षक का वेतनमान के भी हकदार हो जाएंगे। जो पे मैट्रिक्स से सब कुछ तय है, लेकिन सरकार तो अभी कह रही है कि मूल वेतन के आधार पर, जो 23 की नियमावली है उसके आधार पर, मूल वेतन के आधार पर आप लोग वेतन ले लीजिए और इसके बाद फिर वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण की जो बात है उसके आधार पर बकाया लीजिए। तो एक रास्ता निकाला गया है। मुझे लगता है कि फ़िलहाल विशिष्ट शिक्षकों के लिए सरकार का ये कदम एक राहत भरी बात कही जा सकती है। सरकार ने तो तय कर रखा हो तो देना ही है देर सवेर, उसमें कोई सरकार मनमानी कर सकती है। जिनका वेतन तय है, जो डीए टीए सब कुछ तो मिलना ही मिलना है। लेकिन फ़िलहाल ये था कि जब प्राण नंबर जनरेट नहीं होगा तो वेतन कैसे मिलेगा, और होली में भी, होली तक वेतन नहीं मिलेगा तो सचमुच में शिक्षकों की भारी परेशानी है। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ हमेशा कि ये बात हमेशा पूछी जाती रहती है संघ के लोगों से, और इसमें जो संघ बने, कई संगठन बने हुए हैं शिक्षकों के, उस संघ के लोगों को भी पहल करनी चाहिए कि भी जल्दी से जल्दी सहयोग करें वहाँ कि सबका प्राण नंबर कैसे जनरेट हो जाए। ट्रेजरी से जो ये सब रिजेक्शन हो जा रहा है, एक जो समस्या हुई है, इसकी पहल भी होनी चाहिए। तो कुल मिला जुला कर अभी खासकर विशिष्ट शिक्षकों को लेकर जो विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है, ये 19 फरवरी का फरमान है कि भाई आप लोग पहले वेतन संरक्षण और वेतन निर्धारण का चक्कर छोड़िए, मूल वेतन के आधार पर पहले वेतन भुगतान की पहल कीजिए और उसके लिए पहले प्राण नंबर जनरेट करा लीजिए जल्द से जल्द, ताकि शीघ्र वेतन सुलभ हो जाए। तो ये तो एक खबर है विभाग की, जिसकी चर्चा आपसे की हमने। अभी तो क्रम चलता न रहेगा। अभी तो द्वितीय चरण में जो सक्षमता परीक्षा पास हुए हैं उन सबकी काउंसलिंग होनी है ना। काम तो वहीं करेंगे जहां पढ़ा रहे हैं, और इधर ट्रांसफ़र वाली भी कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि 25 फरवरी तक, अगले सप्ताह, पोर्टल पर प्रथम चरण में जो फर्स्ट कैटेगरी के टीचर्स जो हैं लगभग 25-30 हज़ार, उनके ट्रांसफ़र के ऑर्डर निकलने शुरू हो जाएंगे। और तब तक तो ये पूरा महीना बीतने पर मैट्रिक की परीक्षा हो जाएगी, तो अब तो फिर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग यही सिलसिला चलेगा मार्च भर में। तो फिलहाल अभी आपको चर्चा मैंने की विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की जो समस्या पड़ी है, खासकर प्राण नंबर को लेकर के जो परेशानी है विशिष्ट शिक्षकों, तो विभाग ने एक रास्ता निकाला है कि भाई मूल वेतन के आधार पर पहले आप लोग वेतन भुगतान लीजिए, और वेतन संरक्षण और वेतन निर्धारण की कार्रवाई तो होती ही रहेगी, बकाया का भुगतान होगा। ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार का ये आदेश विशिष्ट शिक्षकों के हित में ही जारी हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो विशिष्ट शिक्षक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और विभिन्न शिक्षक संगठनों में जिस ढंग की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, गला काट प्रतिस्पर्धा, शिक्षक का हित कम और सब अपनी नेतागिरी साधने में जो लोग लगे हुए हैं, उनको पहले अपने सहयोगी शिक्षकों के व्यापक हित की बात करनी सोचनी चाहिए। नेतागिरी तो होती ही रहेगी। खैर, विशिष्ट शिक्षकों की समस्या को लेकर वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण तो है ही, पहले मूल वेतन लीजिए, अब वेतन निर्धारण और वेतन संरक्षण का चक्कर अभी छोड़िए। ये जो ऑर्डर हुआ है, इस संदर्भ में आपसे चर्चा की मैंने। ये चर्चा पर अपना कमेंट दीजिए, ये आपसे अपेक्षा है। लाइक कीजिए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।